तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्लेयर नाम की एक औरत दिखाई जाती है जिसका कि किसी वजह से अपने पति से झगड़ा हो गया था और उसी वजह से उसका बेटा भी उससे नाराज रहता था। अगले सीन में क्लेयर की दोस्त विक्की क्लेयर को डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है और जिंदगी में आगे बढ़ जाने की सलाह देती है। वह कहती है कि अब इस बात को 9 महीने होने को आए हैं। तभी क्लेयर बताती है कि वह आज रात अपने पति के साथ डिनर पर जा रही है, जिस पर उसकी दोस्त विक्की उससे नाराज हो जाती है। क्लेयर बताती है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है और वह अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहता है, पर क्लेयर की दोस्त उससे कहती है कि वह अपने सेक्रेटरी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ा गया था और जब जब उसने तुम्हें अपनी बिजनेस ट्रिप पर सैन फ्रांसिस्को जाने की बात कही है, वह अपनी सेक्रेटरी से मिलने ही जा रहा था। इस बात को सुनकर क्लेयर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम क्लेयर और उसके हस्बैंड गैरेट को अपने बेटे केविन के बर्थडे मनाते हुए देखते हैं और अपने बेटे के 19th बर्थडे पर गैरेट केविन को एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है। फिर क्लेयर गैरेट से पूछती है कि इस बार तुम्हारी बिजनेस मीटिंग कहाँ है, और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी गैरेट सैन फ्रांसिस्को ही जा रहा था, जिस पर क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लग जाती है। अगले सीन में गैरेज का दरवाजा लिफ्ट करते वक्त क्लेयर की मुलाकात नोआ नाम के लड़के से होती है, जो कि अपने अंकल के घर उनकी मदद करने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि उसके अंकल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर से उठ नहीं सकते थे। तभी केविन नोआ से कहता है कि क्या तुम इस दरवाजे को ठीक कर सकते हो, जिस पर नोआ कहता है कि इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है, हमें मार्केट से नया लाना होगा। जिसके बाद नोआ केविन के साथ मार्केट चला जाता है, जिसके बाद क्लेयर का पड़ोसी उसे बताता है कि नोआ के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में पिछले साल ही मारे गए थे और अब से मैं ही इसका परिवार हूँ। रास्ते में चलते चलते नोआ केविन को बताता है कि अब से मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई यहीं रहकर करूँगा, जिस पर केविन कहता है कि तुम जिस स्कूल में जाने की बात कर रहे हो मैं भी वहीं पढ़ता हूँ और मेरी मॉम वहाँ पर टीचर है। तभी केविन को अपने स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है, जिस पर केविन नोआ से कहता है कि मैं उस लड़की से बात करने में घबराता हूँ। जिसके बाद नोआ केविन को उसके पास जाकर बिल पे करने के लिए कहता है और तभी दुकान में उसके स्कूल के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और केविन को परेशान करना चालू कर देते हैं। अगले सीन में नोआ क्लेयर के घर के गैराज का दरवाज़ा फिट कर देता है, जिसके लिए क्लेयर नोआ से थैंक्स बोलती है और फिर नोआ वहाँ से चला जाता है। उसी रात क्लेयर अपनी खिड़की से देखती है कि नोआ अपने अंकल की सेवा कर रहा होता है, जिससे क्लेयर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में नोआ केविन के साथ मिलकर क्लेयर की गाड़ी रिपेयर कर रहा होता है और इसी दौरान वो केविन को काफ़ी सारी बातें भी बता रहा होता है। वहीं क्लेयर अपनी खिड़की से झांक कर नोआ को ऑब्जर्व करना चालू कर देती है, पर नोआ क्लेयर को ऐसा करते हुए देख लेता है। अगले सीन में क्लेयर के घर उसकी दोस्त विक्की आती है और वह सब बैठकर वहाँ लंच करते हैं। अगले सीन में केविन अपने डैड के साथ एक फिशिंग ट्रिप पे चला जाता है और नोआ देखता है कि क्लेयर घर पे अकेली है और उसके घर पर एक बुक लेकर चला आता है। यह एक लिटरेचर की बुक होती है जो कि क्लेयर को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और यहाँ पर नोआ पहली बार क्लेयर को फिजिकली टच करता है। उसी रात जब क्लेयर अपने घर पर बैठकर सैंडल्स ट्राई कर रही होती है, तभी वह अपनी खिड़की में से नोआ के घर झांकती है, जहाँ पर कि नोआ अपने कपड़े बदल रहा होता है और फिर एक झटके से नोआ पलटता है और देखता है कि क्लेयर उसे कपड़े बदलते हुए देख रही थी। क्लेयर जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाती है, पर नोआ ने उसे देख लिया था। अगले सीन में क्लेयर, नोआ और उसकी दोस्त विक्की उसके बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, पर क्लेयर को बेनी की बातें पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। अगले सीन में क्लेयर अपने घर पर अकेली होती है क्योंकि उसका बेटा केविन अभी तक फिशिंग ट्रिप से वापस नहीं आया होता। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जिसकी दूसरी तरफ नोआ होता है और क्लेयर से कहता है कि क्या तुम खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो, जिस पर क्लेयर मान जाती है और नोआ के घर चली जाती है। वह लोग वहाँ पर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर नोआ क्लेयर को एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जिसके बाद क्लेयर उठ के वहाँ से जाने लग जाती है, मगर नोआ उसे किस करना चालू कर देता है। जिसके बाद नोआ क्लेयर से कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था जब तुम मुझे कपड़े बदलते वक्त देख रही थी। जिसके बाद वह क्लेयर के कपड़े खोलना चालू कर देता है। क्लेयर काफ़ी मना करती है, पर नोआ उसे किस करना चालू कर देता है। फिर क्लेयर इस सेडक्शन को झेल नहीं पाती, जिसके बाद वह भी नोआ से कॉपरेट करना चालू कर देती है। फिर नोआ क्लेयर को उठाकर बेड पर रख देता है, जिसके बाद वह दोनों पूरी रात सेक्स करते हैं। अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो वह जल्दी से कपड़े पहनकर अपने घर जाने लग जाती है। नोआ उससे कहता है कि ये नॉर्मल है, पर क्लेयर को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद नोआ अपना हाथ एक दीवार पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लग जाता है। क्लेयर उसकी मलहम पट्टी करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केविन फिशिंग ट्रिप से वापस आ जाता है और जब क्लेयर किचन में कुछ खाने का सामान लेने गई थी, तब नोआ उसके घर आ जाता है और गैरेट से मिलता है, पर क्लेयर नोआ के सामने काफ़ी नर्वस फील कर रही थी
अगले सीन में क्लेयर गैरेट से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ ही दिनों में हमारा डाइवोर्स होने वाला है। पर गैरेट क्लेयर को समझाता है कि मुझसे गलती हो गई और इंसानों से कभी कभी गलती हो जाती है, क्या तुमने भी कभी कोई गलती नहीं की। गैरेट क्लेयर से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और वक्त चाहिए तो ले लो, मगर डाइवोर्स की बातें मत किया करो, जिस पर क्लेयर मान जाती है। अगले सीन में जब क्लेयर क्लास में बैठकर पढ़ा रही होती है तभी प्रिंसिपल वहाँ आता है और क्लेयर से कहता है कि आज से तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट पढ़ने वाला है और यह स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि नोआ होता है। क्लेयर प्रिंसिपल से कहती है कि यह एक जूनियर क्लास है जबकि नोआ एक सीनियर है, जिस पर प्रिंसिपल उसे उसी के द्वारा भेजा गया ईमेल दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद नोआ क्लेयर का पीछा करता है, पर क्लेयर के कहने पर वह कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाजू में ही रहता हूँ, मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुम्हें जाना है। अगले सीन में क्लेयर घर जाकर अपने लैपटॉप में वही ईमेल चेक करती है। वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी और तभी वह केविन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे लैपटॉप से प्रिंसिपल को ईमेल किया, जिस पर केविन मना कर देता है। और तभी नोआ वहाँ आ जाता है और क्लेयर से कहता है कि शायद तुम्हारा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है। और इससे पहले कि नोआ और केविन बाहर निकल जाए, क्लेयर केविन से कहती है कि आज रात तुम्हारे डैड घर आने वाले हैं और हम सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। पर नोआ ये बातें सुन लेता है। अगले दिन नोआ केविन को शूटिंग प्रैक्टिस करवाता है और शूटिंग के दौरान नोआ केविन के मन में कुछ गलतफहमियां डाल देता है कि जैसे उसके फादर ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी और अपने पहले बच्चे को ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिया था। नोआ इस बात को अपने से रिलेट करना चालू कर देता है और उसी रात जब वह डिनर कर रहा होता है तब वह अपने डैड गैरेट से ढंग से पेश नहीं आता और कहता है कि मैंने कंप्यूटर क्लास छोड़कर बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है, जिस पर गैरेट कहता है कि तुम्हें तो बॉक्सिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर केविन कहता है कि आपको मेरी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, पिछले 9 महीने से मैंने आपकी शक्ल तक नहीं देखी है। और उसके बाद केविन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन नोआ केविन को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है, पर वह बीच बीच में उसे अपने डैड के खिलाफ भी भड़का रहा था, जिस बात से नाराज होकर केविन जोर जोर से बॉक्सिंग करना चालू कर देता है और हद से ज़्यादा थक जाता है और लगभग उसकी सांस इतनी फूल चुकी थी कि वह मरने की हालत में आ जाता है। पर तभी नोआ भागकर केविन के बैग से उसका एपिपन ले आता है और केविन में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से केविन की जान बच जाती है। अगले सीन में क्लेयर के पास उसकी दोस्त विक्की एक फ्लावर का बुके लेके आती है जो कि नोआ ने भेजा था, पर क्लेयर को लगता है कि यह गैरेट ने भेजा है। और जब क्लेयर गैरेट को फ़ोन लगाती है तो वह मना कर देता है, जिससे परेशान होकर क्लेयर बॉक्सिंग क्लब में जाती है जहाँ पर कि नोआ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्लेयर उसके ऊपर ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उन दोनों को लड़ाई करता देख उस स्कूल का एक आदमी देख लेता है। वो आदमी क्लेयर से पूछता है कि यहाँ सब ठीक है ना, जिस पर क्लेयर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर नोआ कहता है कि वह अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। उसी रात नोआ अपने घर की खिड़की से देखता है कि क्लेयर और गैरेट एक साथ कहीं से आ रहे होते हैं, जिसे देखकर नोआ को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वह एक साइको की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। उसे बार बार क्लेयर के साथ बिताए हुए उस दिन के पल याद आ रहे थे। अगले सीन में जब सुबह सुबह क्लेयर गैरेट को छोड़ने के लिए बाहर आती है तभी नोआ भी वहाँ आ जाता है और उस पर चिल्लाना चालू कर देता है। वह कहता है कि तुम तो गैरेट को डाइवोर्स देने वाली थी, तुम एक झूठी औरत हो। जिसके बाद क्लेयर केविन को कार में बैठने के लिए कहती है और नोआ से दूर रहने के लिए कहती है, मगर केविन उसकी बात नहीं सुनता और नोआ के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल के कुछ बदमाश लड़के केविन को परेशान करना चालू कर देते हैं। तभी नोआ उन लड़कों को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। नोआ धीरे धीरे करके केविन के मन में अपनी इज्जत को और बढ़ा रहा था। तभी वहाँ पर विक्की आ जाती है, जो कि क्लेयर की दोस्त होने के साथ साथ उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी। वह नोआ से कहती है कि मैंने तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड चेक किए और तुम्हें पुराने स्कूल से भी इसलिए निकाला गया था, तुम तो वहाँ पर भी मारपीट करते थे। फिर नोआ विक्की के साथ बड़ी ही बदतमीजी से पेश आता है और इससे पहले कि विक्की उसे थप्पड़ मारे, नोआ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर विक्की उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकालती हूँ। अगले सीन में केविन ड्रेस पहनकर अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ स्कूल के फंक्शन में जाता है और क्लेयर भी उसके साथ जाती है, जहाँ पर वह लड़की क्लेयर से बाथरूम में वाटर क्लॉगिंग की कंप्लेंट करती है। और जैसे ही क्लेयर बॉयज बाथरूम में जाती है वह देखती है कि वहाँ पर लिखा था आई फक्ड क्लेयर पीटरसन। और तभी वहाँ नोआ आ जाता है और क्लेयर का रेप करने की कोशिश करता है, पर क्लेयर किसी तरह उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाती है। उसी रात क्लेयर अपनी खिड़की से नोआ के घर के अंदर झांकती है, जहाँ पर वह देखती है कि नोआ किसी और लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। अगले सीन में जब क्लेयर स्कूल में जाती है तब वह देखती है कि उसके क्लासरूम के सामने सारे स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा होती है और जैसे वह क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि अंदर उसकी और नोआ की काफ़ी सारी न्यूड्स यहाँ वहाँ लटकी होती है। वह अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहती है और अंदर जाकर वह सारी फ़ोटोज़ इकट्ठा करना चालू कर देती है। वह देखती है कि वहाँ पर एक प्रिंटर में से कंटिन्यूसली उसके न्यूड्स प्रिंट हो रहे थे। वह उसे बंद करती है और अपनी सारी फ़ोटोज़ इकट्ठा करके
अपने टेबल के नीचे छुपा देती है। पर तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है। वह गेट खटखटाकर क्लेयर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और फिर दूसरी चाबी से उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। मगर तब तक क्लेयर ने सारी फोटोज छुपा दी थी। जिसके बाद उसका प्रिंसिपल क्लेयर को बाहर बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है और उसके बारे में मुझे माइक ने बताया है कि तुम्हारे और नोआ के बीच में कुछ चल रहा है। जिस पर क्लेयर कहती है कि उस दिन मैं नोआ को क्लास मिस करने पर डांटने के लिए गई थी। जिस पर उसका प्रिंसिपल कहता है कि मुझे आगे से ऐसी कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद गैरेट केविन को घर तक छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी चलाने देता है। जिसके बाद केविन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रफ ड्राइविंग करता है। गैरेट केविन से गाड़ी धीरे करने के लिए कहता है पर केविन कार और तेज़ कर देता है और गैरेट पर उसकी मॉम को छोड़कर जाने के लिए गुस्सा होता है और गाड़ी को 100 के ऊपर ले जाता है। पर जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करता है तो उस कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मगर उसकी गाड़ी रोड साइड पर रखे हुए पानी के बैरल से टकराकर रुक जाती है और वह मरते मरते बच जाता है। अगले सीन में जब क्लेयर घर आती है तो वह गाड़ी में पड़े हुए डेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घर के अंदर जाकर केविन को ढूंढने लग जाती है। जिस पर गैरेट कहता है कि मैंने गलती से गाड़ी ठोक दी थी। क्लेयर देखती है कि वहाँ पर नोआ भी बैठा होता है। उसके बाद नोआ चिप्स लेने के बहाने क्लेयर के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। उसी रात क्लेयर नोआ के घर जाती है और नोआ से पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। जिस पर नोआ कहता है कि क्लेयर ने उसे इग्नोर करना चालू कर दिया था और उसका अटेंशन वापस पाने के लिए वह यह सब कर रहा है। जिस पर नोआ क्लेयर से कहता है कि मेरे पास हमारे सेक्स का एक पूरा वीडियो टेप है और अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कहीं बाहर जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद क्लेयर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में क्लेयर अपनी न्यूट्स अपने दोस्त विक्की को दिखाती है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि यह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर क्लेयर कहती है कि मुझे लगा मैं अपने आप ही यह सब सेट कर दूंगी, मुझे नहीं पता था कि वह एक साइकोपाथ निकलेगा। जिस पर विक्की कहती है कि हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसके बाद क्लेयर उसे वीडियो के बारे में भी बताती है। जिस पर विक्की और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर जब स्कूल ख़त्म होता है तब नोआ एक बार फिर से क्लेयर की कार का पीछा करने लग जाता है। पर वह देखता है कि क्लेयर काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रही होती है और आगे एक सिग्नल पर रुकने पर वह देखता है कि गाड़ी के अंदर क्लेयर की जगह विक्की बैठी होती है। वह सब समझ जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी मोड़कर घर के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लेयर नोआ के घर के अंदर घुस जाती है और तभी उसे विक्की का कॉल आता है और वह जल्दी से उसे उस वीडियो टेप और कैमरा ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि नोआ किसी भी वक्त घर पहुँच सकता था। तभी क्लेयर वहाँ पर रखी हुई एक घड़ी में देखती है और उसे वहाँ पर एक कैमरा मिलता है। जिसके बाद वो उसके वायर के थ्रू घर के बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ जाकर वह देखती है कि वहाँ चारों तरफ क्लेयर की ही फोटोज़ लगी होती है। और फिर वह नोआ का लैपटॉप खोलकर देखती है जिसमें कि उसे अपना वीडियो मिलता है। क्लेयर जल्दी से वह वीडियो डिलीट करती है और कंप्यूटर शट डाउन करने से पहले उसे एक कार का फोल्डर दिखता है, जिसे खोलने पर वो देखती है कि उस फोल्डर में कार की ब्रेक्स कैसे रिपेयर की जाए लिखा था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर जाते वक्त नोआ का अंकल उसे देख लेता है। फिर क्लेयर अपने घर आकर विक्की को कॉल लगाती है और विक्की से कहती है कि मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं पर मुझे उस कंप्यूटर में और भी बहुत सारी अजीब सी चीज़ें मिली। अगले सीन में क्लेयर एक पुलिस वाले से बात कर रही होती है। क्लेयर उस पुलिस वाले से सैंडबर्न केस के बारे में कुछ पूछताछ करती है, जिस पर वह पुलिस वाला कहता है कि एक बार जब एथना अपनी बीवी के साथ कार में जा रहा था तब उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। एथना नोआ के डैड होते हैं। तभी क्लेयर कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए हों। और पुलिस वाला क्लेयर को उसकी गाड़ी दिखाता है, जिस पर क्लेयर पूछती है क्या यह मिनी 6 मॉडल है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हाँ ये वही मॉडल है और क्लेयर को नोआ के कंप्यूटर में इसी कार का फोल्डर मिला था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नोआ ने विक्की को उसी के घर में मारकर बंदी बना लिया था और तभी विक्की को क्लेयर का फ़ोन आता है, जिस पर क्लेयर विक्की को बताती है कि नोआ ने अपने माँ बाप की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और मुझे पक्का यकीन है कि उसने गैरेट की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। पर क्लेयर को नहीं पता था कि उसका फ़ोन नोआ ने उठाया है, जिसने की पूरी बातें सुन ली थी। अगले सीन में जैसे ही क्लेयर विक्की के घर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। अपने मोबाइल की टॉर्च से वो विक्की को ढूंढना चालू कर देती है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर विक्की की लाश पड़ी होती है। इसका मतलब नोआ ने विक्की को मार दिया था। और घर के बाहर जाती है और जैसे ही कार में बैठकर फ़ोन उठाती है तभी नोआ वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। नोआ अब पूरी तरीके से पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और क्लेयर से कहता है कि मैं जिस किसी से भी प्यार करता हूँ मैं उसे अपनी ज़िंदगी से फिर कभी वापस नहीं जाने देता। यहाँ पर नोआ कॉन्फेस करता है कि मैंने ही अपने माँ बाप को मारा था क्योंकि वह एक दूसरे को चीट कर रहे थे। फिर वह क्लेयर को साइड वाले गोडाउन में ले जाता है। यहाँ पर क्लेयर देखती है कि उसने उसके पति और बेटे को जंजीरों से बांध रखा है। नोआ क्लेयर से कहता है कि मैं इन दोनों को जान से मारकर तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। पर क्लेयर नोआ पर हमला कर देती है, जिससे कि नोआ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है।
इससे पहले कि क्लेयर अपने बेटे केविन के हाथ खोलती, नोआ उसे पीछे से पकड़ लेता है और साइड में फेंक देता है, जिसके बाद वो केरोसिन का डब्बा उठाकर गैरेट और केविन के आसपास छिड़क देता है और उसमें आग लगा देता है। पर किसी तरह गैरेट अपने हाथ छुड़ा लेता है और पीछे से नोआ पर हमला कर देता है, पर नोआ अपने गन से गैरेट के सीने में एक गोली मार देता है और तभी क्लेयर केविन के एपिपेन को नोआ की आंख में घुसा देती है, जिसके बाद नोआ अपनी आंख से एपिपेन निकालकर क्लेयर पर अटैक कर देता है। अब वह पूरी तरीके से पागल हो गया था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर रहा था। और जैसे ही नोआ केविन को जान से मारने वाला होता है, वैसे ही क्लेयर साइड वाली जंजीर खींच देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लटका हुआ एक गाड़ी का इंजन सीधा नोआ पर गिरता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद क्लेयर और केविन गैरेट को उठा के वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।